नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपनी ही गुड लिविंग चैनल पे। और भाई चलते हैं गार्डन में बरसात के बाद। और खूब बरसात के बाद ये पौधे नहा धो चुके हैं। और घटा तो आज भी हो रही है, कभी धूप आ जा रही है, कभी काली काली घटा हो रही है। लेकिन दोस्तों आज का जो प्लांट है, शायद मैंने भी उस पर कभी वीडियो नहीं बनाया, पता नहीं भूल होगी, गलती होगी या दिमाग में ही नहीं आया। लेकिन दोस्तों जो ये प्लांट आपके साथ में आज डिस्कस करूंगी, इतना खूबसूरत प्लांट है और ये आपके गार्डन में जरूर होना चाहिए। और हो सके तो आप इसको मेन एंट्रेंस पे लगाएं, क्योंकि इसका नाम ही इतना सुंदर है और है ही वो इस चीज़ के लिए ज़्यादातर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे क्राइनम लिली के बारे में, जिसको कि इंग्लिश में क्राइनम लैटिफोलियम बोलते हैं। वो मैं टाइटल में डाल दूंगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और दोस्तों इसका साइंटिफिक जो नेम है वो है टाइनोस्पोरा टोमरंटोसा। वो भी मैं डाल दूंगी टाइटल में या डिस्क्रिप्शन में, वहां से अच्छी तरह स्पेलिंग देख लेना। तो भाई देसी भाषा में अपनी आ जाती है, हिंदी भाषा में तो सुदर्शन का पौधा, सुदर्शन का प्लांट, जिसको कि ज़्यादातर लोग मेन एंट्रेंस पे लगाते हैं। सुदर्शन का मतलब यही होता है जिसके दर्शन मतलब अच्छे हो, है ना। तो मेरे ख्याल से यही मतलब हुआ इसका। और इसको ज़्यादातर लोग मेन एंट्रेंस पे लगाना पसंद करते हैं। इसका उगाने का तरीका मैं आपको बताऊंगी। और इसके दोस्तों आयुर्वेद में भी बहुत सारे गुण हैं। और वैसे दोस्तों वास्तु के हिसाब से ना इसको एंट्रेंस पे लगाना बहुत शुभ माना जाता है, जिसके दर्शन देखने से ही आपको बहुत जिसकी सुदृष्टि हो, ये समझ लो, जिसके दर्शन सुलभ हो, अच्छे हो, इसी वे से इसका मतलब है। तो मेन एंट्रेंस पे होने से क्या होगा, जब भी आप घर में एंट्री करेंगे तो इसके दर्शन करके आप एंट्री करते हैं, या घर से बाहर भी जाते हैं लोग करके इसके दर्शन करके जाते हैं, तो इस हिसाब से अच्छा माना जाता है। तो ये लगा हुआ है अभी क्यारी में। और इस टाइम दोस्तों बरसात का जब मौसम होता है ना, आगे पीछे बरसात के मौसम में इसके फूल खिलने भी शुरू हो जाते हैं। और दूसरा इसमें से छोटे छोटे पब्स निकलते हैं, जैसा कि आप देख रहे हो। कुछ पब मैं निकाल चुकी हूँ, तो उसको मैं आपको ग्रो करके दिखाऊंगी। तो आपने इस तरीके से लगाना है। अगर आपके आसपास भी कहीं ये लगा हुआ है तो इसमें से छोटे छोटे पब्स निकलते हैं नीचे से, वो आप ले सकते हैं। और थोड़ी सी भी जड़ उस गांठ के साथ आ गई ना आपकी, तब आप अपने गमलों में उसको बड़े आराम से उगा लेना। और एंट्रेंस पे रखना, गार्डन में रखना, बालकनी में रखना, अगर आपके फ्लैट्स हैं तो मतलब ये समझ लो जहां आप सुबह उठते ही मूव करते हो वहां पे इसको जरूर रखना। अच्छा माना जाता है सुबह उठ के इसके दर्शन करना। और नया नया मकान बनाया है और एंट्रेंस के लिए आप पौधे सजेस्ट कर रहे हैं तो ये बेस्ट, बहुत सुंदर प्लांट है। और हाइट भी कोई इसकी इतनी ज़्यादा नहीं जाती। इसके साथ आप बैक में कुछ भी रख सकते हो, एरोकेलिया रख सकते हो अगर शेडी एरिया है आउटडोर का। उसके आगे आप ये लगा दो, गोल वाले जो आजकल पोट्स आते हैं हमारे। तो ये आपका देखो अपना हिसाब है, आप कैसे लगाओगे, लेकिन इसको लगाना जरूर। अगर आपके पास नहीं है तो पता नहीं वैसे भी कैसे गलती होगी, आज तक वीडियो नहीं बना इस पर। तो जैसे कि मैं बता रही हूँ, बरसात हो रही है काफ़ी ज़्यादा, फूल इसके झड़ गए थे। और इस तरह से दोस्तों चक्कर टाइप में ना इसके फूल से खिलते हैं। अब ये नहीं पता भाई मुझे इसका नाम सुदर्शन क्यों रखा गया है, मैंने सर्च भी किया लेकिन नहीं पता लगा। तो मैंने खुद से ही अंदाजा लगाया, जिसके दर्शन अच्छे हो इसीलिए होगा इसका नाम सुदर्शन, जिसके दर्शन सुलभ हो। तो ये दोस्तों लगाना बहुत आसान है। जैसा कि मैंने बताया, छोटे छोटे बेबी प्लांट्स यहाँ से निकलेंगे। आपने थोड़ी सी रूट्स के साथ किसी तरीके से खुरपी से, किसी भी नुकीली चीज से इनको मेन प्लांट से अलग कर लेना है। थोड़ी सी भी जड़ आपके साथ में आ गई तो ये प्लांट आप गमलों में लगा सकते हो, वो मैं अभी आपको उगा के दिखाऊंगी। जैसा कि मैंने बताया, मैंने निकाल लिए इसके कुछ पब्स। और बरसात हो रही है तो मिट्टी भी गिल्ली हो रही थी। वैसे तो दोस्तों जैसे बाहर लगा हुआ है ये मिट्टी काफ़ी हार्ड हो जाती है, तो निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन अब काफ़ी दिन से जैसे बरसात हो रही है, मिट्टी काफ़ी सोगी हो गई है, तो बड़े आराम से कुछ जड़ के साथ मैंने निकाल लिया। पीछे उसकी रेडी वाले की आवाज़ आ रही है, उसको इग्नोर करना। तो भाई ये पौधा इतना अच्छा है, इतना सुंदर है, वास्तु के हिसाब से भी अच्छा है। क्योंकि दोस्तों कई लोग ना पौधे लगाते वक्त ना बड़े चूजी होते हैं, है ना, कि ये पौधा अच्छा रहेगा घर के लिए, नहीं रहेगा, है ना। कैक्टस वैक्टस ऐसे थोड़ा परहेज करते हैं लगाने में। और भी कुछ ऐसे प्लांट है दूध वगैरह वाले, जैसे आँख वगैरह का होगा, तो वो भी थोड़ा सा करते हैं इग्नोर कि हम ना लगाएं। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात होती है कि आप इस प्लांट को कहीं देखते हो ना, आपको अच्छी फीलिंग आती है। सबसे बड़ी ये बात है इसकी।
मुझे नहीं पता भाई ऐसा क्यों होता है, इसलिए भी शायद एंट्रेंस पे लगाते होंगे। और दोस्तों ये कोई पॉइजनस भी नहीं है, ये भी नहीं है कि आपके बच्चे अगर च्यू कर लेते हैं या पेट्स हैं आपके घर में घूमते रहते हैं और वो कुछ प्लांट्स के साथ छेड़खानी करें तो उनको कुछ हार्म होगा, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो ये बहुत अच्छा प्लांट है, वैसे भी बहुत अच्छा है, मैं कह रही हूँ ना आयुर्वेदिक प्लांट है और वास्तु के हिसाब से बहुत अच्छा है। और तीसरा पॉइजनस भी नहीं है ना। तो ऐसे ऐसे प्लांट तो आपको जरूर लगाने चाहिए। और ये जैसा कि मैंने बताया मेन एंट्रेंस पे तो बहुत सुंदर रहेगा ये प्लांट लगाना। तो वो भी आप गूगल पे इसके बारे में डिटेल वीडियो सर्च कर लेना, क्योंकि मैं गार्डनिंग से रिलेटेड ही बनाती हूँ, मैं इसको उगा के दिखाऊंगी आपको। और ज़्यादा इसके बारे में जानकारी आपने लेनी है तो आप इसको सर्च करो गूगल पे और इसके बारे में बहुत सारी अच्छी अच्छी जानकारी प्राप्त करो। क्योंकि दोस्तों क्या होता है इसके बारे में सर्च करते हैं उसमें हमारा इंटरेस्ट बढ़ जाता है। एक को सर्च करेंगे, दो और सामने आएंगे, उनके बारे में और सर्च करेंगे, फिर और के बारे में सर्च करेंगे। तो इस तरीके से आपका शौक भी बढ़ता चला जाता है, आपकी नॉलेज बढ़ती चली जाती है। और दोस्तों यही नॉलेज बढ़ाने का तरीका होता है एक्सपीरियंस के साथ। अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं होता, आप पढ़ लोगे थोड़े दिन में भूल जाओगे। लेकिन उस नॉलेज को अगर आप अपनी एक्टिविटीज़ में ले आते हो, उसका प्रैक्टिकल कर देते हो, तो वो हमेशा लाइफ टाइम के लिए आपके साथ रहती है। तो भाई हो गया है बहुत ज्ञान हो गया, अब लगा के भी दिखा दो। तो भी ये कुछ मैं बल्ब्स निकाल के लाई हूँ वहाँ से नीचे से खुरपी से ही। और ये गमला जैसा कि मैंने बताया, एक दो मैंने एक्स्ट्रा मिट्टी के खरीद लिए थे और इनमें रिवर सैंड और मिट्टी मिला के भर दी थी, क्योंकि जहाँ पे ये काम चल रहा था ना कंस्ट्रक्शन का, वहीं से मैं लेके आती थी। और वो घर अब कंप्लीट होने पे आ रहा है, तो मुझे लगा कभी आगे ना मिले, तो मैं थोड़ा एक्स्ट्रा ही ले आई थी। और मैंने इन गमलों में पहले से ही ऑलरेडी भर के रख दिया था कि जैसे ही मैं कोई प्लांट लगाऊंगी तो मेरे पास ऑलरेडी एक चीज़ तैयार होगी फटाफट से। और क्योंकि बरसात का मौसम चल रहा है और दोस्तों जो गार्डनिंग के शौकीन लोग हैं ना, वो इस तरह की एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। और कमेंट करके बताना आप भी करते हो ना ऐसे। तो जैसे ही कुछ हमें अवेलेबल होता है फिर जल्दी से हम इन चीज़ों को करना शुरू कर देते हैं। देखो रिवर सैंड है ना, अभी तो देखो जैसे मैं बता रही हूँ बरसात काफ़ी हुई है और मिट्टी के गमलों में ना इतना जल्दी पानी सूखता भी नहीं है, बहुत देर तक मॉइस्ट रहती है मिट्टी। तो ये देखो बिल्कुल मॉइस्ट है और आपको रिवर सैंड ग्रे ग्रे कलर का दिख भी रहा होगा। तो गार्डन की मिट्टी और इसमें सिर्फ रिवर सैंड हो, कुछ भी नहीं है। और दोस्तों इस प्लांट को मैं इसलिए बता रही हूँ जान के कि इसमें कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसमें अब किसी चीज़ की ज़रूरत भी नहीं होती, कोई फर्टिलाइज़र वगैरह की। और लगाते वक्त दोस्तों ड्रेनेज होल आपने ज़रूर चेक करना है। अगर ड्रेनेज होल बंद हो गया या अच्छे से पानी नहीं निकला ना, तो ये समझ लो प्लांट गल जाएगा आपका, ठीक है ना। ये जो गांठ होती है ना इसकी जड़ों वाली, ये गल जाएगी, सारा प्लांट खराब होने पे आ जाएगा। तो इन तीन चीज़ों का ध्यान रख के आपने कोई भी पौधा लगाना है। ड्रेनेज होल चेक करना है, ड्रेनेज होल अच्छे से खुला हुआ हो और मिट्टी आपकी बिल्कुल फुली ड्रेनेज वाली भी नहीं कह रही मैं, ऐसी मिट्टी हो कि आपके पौधे को गिल्ला करती हुई चली जाए और थोड़ी देर उसमें पानी रुके, ठीक है ना। कि मतलब ऐसा ना रुके कि रुका ही रहे चिकनी मिट्टी में, ठीक है ना। ऐसा मीडियम आपने तैयार करना है कि पानी हल्का सा रुके भी, जड़ों को गीला करे, पौधे को मॉइस्ट करे, लेकिन वो ड्रेनेज होल से होता हुआ निकल भी जाए। तो इस तरीके से आपने इसके बल्ब लगाने हैं, बल्ब कह लो, इसकी गांठ कह लो, इसकी कुछ भी कह लो, तो ये आपने इस तरीके से लगाने हैं। और भी मेरे पास अभी और कोई गमला नहीं है, मैं सारे इसमें लगा देती हूँ। वैसे आप एक गमले में एक ही लगा देना, एक दो ही लगा देना, ठीक है ना। और दूसरी बात दोस्तों, मिट्टी के गमले में मैं इसलिए लगा रही हूँ, लगा आप इसको कहीं भी सकते हो, चाहे प्लास्टिक में लगाओ, चाहे सीमेंट वाले में लगाओ या डेकोरेटिव में लगाओ, सब में चल जाएंगे ये। मैं इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि फिर अगर इसमें प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो हो गया तो मैं इस गमले को उठा के एंट्रेंस पे किसी डेकोरेटिव बड़े पोट में रख दूंगी, यूं का यूं, मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। ताकि मुझे, क्योंकि दोस्तों डेकोरेटिव जो हमारे पोट्स होते हैं ना, बहुत हल्के मटेरियल के होते हैं, फाइबर के आए हुए हैं आजकल। तो अगर आप मेन एंट्रेंस पे इसको रखना चाहते हो तो इस तरह के गमले में पहले आप इसको लगा लो, क्योंकि उनको भरना भी बहुत मुश्किल होता है, इधर से उधर खिसकाना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बड़े हैं तो मिट्टी भी खूब आएगी। तो उस चक्कर से बचने के लिए आप ये काम कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आपका फाइबर का जो गमला है वो सुंदर भी लगेगा देखने में। दूसरा एक आपको सेटिस्फेक्शन होगी कि जो मैंने पौधा लगा रखा है ना, वो एक बड़े अच्छे गमले में मिट्टी के में लगा रखा है, इसमें खूब बढ़िया चलेगा, ठीक है ना। और आजकल दोस्तों डेकोरेशन का ज़्यादा काम चल गया है, लोग ज़्यादातर तो डेकोरेशन के लिए ही प्लांट्स लगाने लगे हैं। लेकिन चलो जैसे भी लगाते हैं, लगा तो लेते हैं ना। एक घर का माहौल हरियाली भरा और बढ़िया होना चाहिए, चाहे जैसे मर्जी लगाओ।
तो वैसे तो क्यारी में लगे हुए हैं, मैं भी यही सोच के लगा रही हूँ एंट्रेंस के लिए। तो इसको फिर मैं बड़े वाले फाइबर के गमले में या सैरामिक के गमले में यूं का यूं उठा के रख दूंगी, फिर मुझे उसको भरने की जरूरत नहीं है। और मुझे उसको इधर उधर भी खिसकाना होगा, ये गमला उठाऊंगी अंदर से और उसको खिसका दूंगी, क्योंकि उनका ना टूटने का डर भी बहुत ज़्यादा होता है। और इधर से उधर कई बार मैं रखती हूँ ना, मेरे भी गमले बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं, कई बार मेड वगैरह भी हिला देती है इधर उधर, सफाई के लिए इधर उधर रख देती है, क्रैक आते हैं वो बस अपना क्रैक, तो मतलब क्रैक खराब। तो इस तरीके से आप अपने पौधों को लगाओ, अगर डेकोरेशन के लिए लगा रहे हो। वो मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं कह रही हूँ आपको एंट्रेंस के लिए सबसे बढ़िया प्लांट है। एंट्रेंस पे अगर आप प्लांट्स रख रहे हैं तो दोस्तों ये हर हिसाब से बहुत सुंदर प्लांट है। इसका तो नाम ही सुदर्शन है ना, लेकिन फूल इसमें बरसात के आसपास ही आते हैं। एवरग्रीन प्लांट है, कभी नहीं सूखेगा, चाहे आपकी बारिश हो, चाहे आपकी कितनी ज़्यादा गर्मी हो, चाहे आपके हैवी विंटर वाला सीजन हो, इसके प्लांट हमेशा यूं के यूं बने रहते हैं। इसलिए दोस्तों इतना सुंदर हरा भरा एवरग्रीन प्लांट आपको जरूर लगाना चाहिए। और मेन एंट्रेंस पे लगाते हो तो हमेशा आपको प्लांट्स चेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। इसकी पत्तियां तो कभी गिरेंगी ही नहीं, ये तो हरा भरा बना रहेगा, आपको चेंज भी नहीं करना कुछ, है ना। तो चेंज भी नहीं करना पड़ेगा आपको, हमेशा हरा भरा भी बना रहेगा। और दोस्तों हर हिसाब से बहुत अच्छा प्लांट है। तो अभी मैंने चारों इसमें लगा, कितने थे ये, 1 2 4 थे, एक के साथ 2 थे और 2 अलग अलग थे, तो चारों अभी इसमें लगा दिए। जैसे ही ग्रो करेंगे ना या और गमला कोई अवेलेबल होगा फिर मैं इसको दूसरे में लगा दूंगी, मिट्टी का गमला कोई अवेलेबल होगा तो ना। लेकिन अभी तो लगाने जरूरी थे, निकाल रखे थे वरना खराब हो जाते। और बिल्कुल बरसात के पानी से हमारा जो ये पोटिंग मिक्सचर तैयार हुआ है, बहुत बढ़िया मिक्सचर तैयार हो रहा है। और दोस्तों इसको आप आउटडोर शेड वाले एरिया में भी रख सकते हो, सनलाइट में भी रख सकते हो, कहीं भी रखो इसको अच्छे। इंडोर तो खैर मत रखना, तो इसको बाहर कहीं भी रख दो, आउटडोर शेड में रख दो, एंट्रेंस पे रख दो, धूप वाली जगह रख दो, कहीं भी रख दो, ये बहुत अच्छे से चलते हैं। तो नाम थोड़ा सा इसका है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, वो मैं टाइटल में डाल दूंगी ताकि आपको पढ़ने में और इसको खोजने में गूगल पे आसानी हो। तो भाई बताइए कैसा लगा ये प्लांट आपको, आपके घर में है या नहीं है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं है तो इधर उधर से लेके लगा लो, ऐसे कोई नहीं मना करेगा। जिसके क्यारी व्यारी में लग रहे हो ना, पब्स निकल रहे हो छोटे छोटे, तो ये ध्यान रखना जड़ आ जाए बस जरा सी आप। और ये देखो ये तो क्यारी में लग रहे हैं ना, कितने ज़्यादा फैले हुए हैं, ये कितने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं, ये क्यारी में और ज़्यादा फैल जाते हैं। अगर आपके एंट्रेंस पे ही क्यारी है तो वहाँ पे भी आप इसको लगा सकते हो, जरूरी नहीं है कि मेन गेट के बाहर ही लगाओ। तो एंट्रेंस, घर के एंट्रेंस के बाहर भी अगर क्यारी लगी हुई है ना आपकी इस तरह से, तो आप वहाँ पे भी लगा सकते हो। बहुत अच्छे प्लांट है, आपको खुद भी देखते देखते बहुत अच्छा लगेगा। और मतलब इसके दर्शन ही शुभ नहीं है दोस्तों, इस प्लांट को देख के आपको खुशी होगी, एक हैप्पी फीलिंग आती है ना जो प्लांट्स को देख के, वो वाला पौधा है ये। और बस लगाओ इसको, एंजॉय करो। और इसके बारे में क्या बोलूँ कि कोई इसको खास केयर की भी ज़रूरत नहीं है। और इस तरीके से आप देखना छोटे छोटे बेबी प्लांट्स निकल रहे होंगे, वो आपने किसी नुकीली चीज़ से ना इस तरीके से खोदना है इसको। हमारे यहाँ तो बरसात हो रही है ना, आराम से निकल आए, तो कई बार जैसे सूखा एरिया और इसकी जड़ें नीचे तक जाएंगी तो थोड़ा सा निकालना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान करके निकालना, या 1-2 दिन पहले उसमें पानी दे देना ताकि मॉइस्ट हो जाए और निकालने में आसानी हो। और थोड़ी सी भी जड़ आ गई ना हाथ में, फिर आप इसको बड़े आराम से गमले में लगाना। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा, आपको खुशी हो रही होगी इस प्लांट को देख के। जैसा कि मैंने बताया इसको देख के खुशी होती है। और ये बॉल टाइप में, ये है तो लिली फैमिली से ही, लेकिन चलो हमने अपनी देसी भाषा में इसका नाम रख रखा है क्योंकि ये अच्छा प्लांट है, अच्छा लगता है इसको देख के, तो अपने हिसाब से हमने लोकल नाम रख दिया। तो भाई लगाने की तैयारी करो इसकी, अगर नहीं है तो, और है तो इसके बेबी प्लांट्स अलग अलग करके और प्लांट बना लो, एंट्रेंस पे रख लो। तो ये लग गए हैं प्लांट, इसको मैं इधर ही रख दूंगी। और ये देखिए कश्मीरी रोज पे भी खूब इतने सारे फूल आते हैं इस पे, रोज मैं इसके हटाती भी रहती हूँ जो पुराने हो चुके होते हैं, जो मैंने आपके साथ लगा के दिखाए भी थे। और बहुत सुंदर प्लांट चल रहे हैं इसके, ये देखो सारे के सारे बहुत अच्छे चल रहे हैं। तो इसका भी कश्मीरी रोज का आपने वीडियो देखना है तो एक बार देख लेना, वो भी मैंने वीडियो बना रखा है। तो ये भी दोस्तों बहुत सुंदर प्लांट है, गुलाब की वैरायटी है। और बरसात में तो आप नए नए पौधे लगाते ही रहते हो, तो कश्मीरी रोज़ लगा के देखना। इसके जो रोज़ निकलते हैं ना उनकी खुशबू भी बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा वैरायटी में फ्लावरिंग आएगी, ज़्यादा बड़ा फूल आएगा।
और भाई बरसात के बाद गार्डन में खिले हुए हैं सारे के सारे फूल जो आप देख रहे हो। ये देखो, कुछ बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा सोगी सोगी से भी हो गए हैं, कुछ नीचे की तरफ लटक गए, उनको मैं भी ठीक कर दूंगी। और जैसा कि सुबह सुबह का टाइम है, अब ये खिलेंगे थोड़ी देर में। वाइट वाले हिबिस्कस काफ़ी सारे खिलने की तैयारी में है, बस हल्की सी धूप पड़ेगी इन पे तो खिल जाएंगे। और घटासी आज भी हो रही है, कभी धूप आई जा रही है, कभी बादल हो रही हैं, इसी तरीके का मौसम हो रहा है। और दोस्तों ये परफेक्ट मौसम होता है प्लांट लगाने का। इस वक्त आप कोई भी एवरग्रीन प्लांट लगा सकते हो, चाहे उस पर फूल आए चाहे ना आए, लेकिन आपकी कटिंग जरूर चलेगी। ये देखो, कुछ ही दिन पहले मैंने इसकी एक्कालीफा की कटिंग करी थी ना, बहुत ज़्यादा हैवी हो गया था, और ये देखो कटिंग अपनी तैयार होगी। ये छोटी सी कटिंग मैंने ऐसे ही लगा दी थी, और ये देखो नया प्लांट अपना तैयार हो गया। और दोस्तों ये इतना सुंदर प्लांट है, बहुत सुंदर लगता है ये कॉपर लीफ प्लांट। और कुछ मैंने क्रोटोन्स की भी लगाई थी, वो भी अच्छी चल रही हैं, क्योंकि बरसात का पानी उन पर पड़ गया तो अच्छी चल रही हैं। और इसी तरीके से दोस्तों आप ये ऑरेंज ट्रम्पेट वाइन या टिकोमा की कोई भी बेल लगा सकते हो, क्योंकि इस टाइम इनकी स्टेम्स पे जगह जगह आपको जड़ें ऑलरेडी देखने को मिलेंगी, जो कि इसी मौसम में मिलेंगी, वैसे नहीं दिखेंगी। तो कहीं से भी आप जड़ वाला पोर्शन तोड़ के लगा सकते हो। और इस प्लांट पे दोस्तों फूल नहीं आ रहे थे, लेकिन अब आने स्टार्ट हो गए हैं, मुझे बड़ी खुशी हो रही है देख के। तो भाई लगाओ नए नए पौधे, तरीके मैं आपको बताती रहती हूँ। और यहाँ तक अगर वीडियो देख लिया है तो उम्मीद है आपको वीडियोस अच्छे लगते होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करो अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करो, और अपने जैसे लोगों को शेयर करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो पाएं और ज़्यादा से ज़्यादा गार्डनिंग करें, हरा भरा वातावरण करें। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो लगाइए सुंदर सुंदर प्लांट। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर ऑफ यू एंड योर प्लांट्स। तो ये देख लो भी आज का मौसम, आप कहोगे कभी कभी धूप आई जा रही है, कभी कभी घटा हुई जा रही है,